जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलते, समझ रहे? प्यार में कितना इन्वॉल्वमेंट है आपका सना मकबूल के साथ? कुछ भी क्या बोल रहा है, ज्यादा फ्री मत हो, समझा? दोस्तों मेरे आपने एक क्लिप देखी होगी, ये रिपोर्टर लोगों ने क्या मस्त दोहा है घुस करके अंदर बिग बॉस में, अब बिग बॉस के कंटेस्टेंट को फाड़ी, चेयर पटकी, बोतलें फेंकी। तो ये किसी सीजन में देख के आए थे आप या मैंने क्या? किसी सीजन में देखा नहीं है, और जो गाली मैंने बोली थी वो ऐसे ही तीखे तीखे सीधे सीधे चुभने वाले सवाल पूछे हैं, कई तो जवाब भी नहीं दे पाए। हाँ तो दोनों को ना, वो सामान नहीं है, आप उनके साथ रहते हो, आपने रखा नहीं। दोस्तों जब बिग बॉस शुरू हुआ था तो मैंने उसके अगले दिन एक रोस्ट वीडियो बनाया था, तो मैंने बोला था ये बहुत ही बकवास है, मेरे को अगर रोस्ट वीडियो बनाना तो मुझे देखना पड़ेगा। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था इस घटिया से उसको देखने का, बट इस कल वाले एपिसोड को मैं देख करके 100% बोल सकता हूँ ये आज तक का सबसे बेस्ट जो है एपिसोड रहा है। ये सलमान खान वाले बिग बॉस से भी, और इस वाले OTT को तो मैं OTT बोलता था, बट इस वाले एपिसोड ने मतलब धमाका सा कर दिया, मेरे से रहा नहीं। मुझे लगा ये चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर। का नाम ही नहीं होता। चीटिंग इज अ चॉइस। एक और सवाल है भाई, आराम से ना भाई, आराम से पूछना सवाल। सोता है 10 बार तो यही बोलेगा सो रहा है। तो ये जुल्फिकार आप वाला आपने पत्रकार देखा होगा, ये ऐसे नहीं आया, मैं सच बता रहा हूँ। ये जो है बिग बॉस के डाई हार्ड फैन हो गए, फॉलोअर्स हो गए, लवर्स व्यूअर्स हो गए, कंटेस्टेंट के जो भी फॉलोअर्स सब्सक्राइबर हो गए, उनसे ज्यादा रिसर्च करके आया, सवाल ढूंढ के लाया कि ऐसे 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 करके सवाल मारना हुआ ये देखकर कि शिवानी एंड विशाल क्यों नहीं है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुझे नेजी एज अ पर्सन पसंद है। सिर्फ शिवानी ही नहीं, विशाल पांडे वगैरह जितने आउट हो गए थे ये सबसे मिलके आया, सब जानकारी लेके आया क्या क्यों कैसे, और एक प्लान बना के आया कि कैसे सबको चपेटना है। ऐसे सोते सोते आगे आ गए हैं। नेजी देखो अपना बात था तो मैं नेजी के लिए नहीं बोलूंगा, बट बाय तो कुछ भी फैक्ट से थोड़ी ना नहीं, deny ऑफ कोर्स करेंगे मैं आप। तो उसको मैं बात थी मैं सामने लेके आया हूँ, और उस चीज़ को मेरी वाइफ ये भी एक्सेप्ट करती है, पायल भी करती है। उसके बाद दुनिया क्या सोचे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हेलो, मेरा नाम पूजा नवाते है, मैं फिल्मी ज्ञान से हूँ। मेरा सवाल अरमान और कृतिका के लिए है। जी, आपने हर बार अपनी चीटिंग को जस्टिफाई काफ़ी अच्छे से किया है। 7 दिन में आपको प्यार भी हो गया। कृतिका, जब विशाल ने कमेंट पास किया आपको काफ़ी गुस्सा आया। अरमान, आपने तो थप्पड़ मार दिया जी। लेकिन जब खुद की बीवी है, जब वो शादीशुदा है और आपको 7 दिन में प्यार हो रहा है, तो किस तरीके का आप इन्फ्लुएंस सेट कर रहे हो ऐसे बड़े रियलिटी शो पर आकर? और आपके पास खुद का मुद्दा नहीं होता है कृतिका कि हर बार आप वेट करते हो कि अरमान आपके लिए मुद्दा ढूंढ के लाए? यार मुझे अरमान मलिक का समझ भी नहीं आता। इसे लगता है इसने कोई समाज सेवा करी है, बहुत ही बड़ा एक अवार्ड विनिंग काम कर रहा है। अरे भाई तूने, मैं तो सच बताऊं, हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से या हिंदू रूलिंग या जो भी समझ लो, शादीशुदा जो माहौल है, हिंदू रीति रिवाज है, उसके हिसाब से तूने बहुत गलत काम किया। एक जाट है, एक गुज्जर है, कुछ देखो वो तुम्हारी पर्सनल लाइफ है, कई तुम्हारे फॉलोअर भी बोलेंगे, ठीक है जो करना है करो, बट अब मैं नहीं बोल रहा गलत है, तू बोल रहा है सही है, मान ले सही है, बट ये इतना भी सही नहीं। तो इसको आकर के फेम बटोरने की कोशिश कर और पब्लिसिटी बटोरने की कोशिश कर और ये दिखाने की कोशिश कर कि मैंने बड़ा अच्छा करा है या इस दूसरी वाली बीवी के ऊपर एहसान किया है। और आपको लगता है ये एक पॉलीगमस रिलेशनशिप, एक इलीगल रिलेशनशिप, एक नेशनल टीवी पे आप लोग जो प्रमोट कर रहे हैं, ये सही है? मैं कहना चाहूँगा, देखो क्या कि मैंने तो दुनिया के सामने रख दिया, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी वाइफ को घर रख के बाहर रिलेशनशिप चल रहा होता है, उसके बाद घर आते हैं वाइफ को पीटते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो दुनिया को पता भी नहीं है। पर मेरे को तो अरमान मलिक के उन फॉलोअर पर भी दया आती है कि भाई तुम क्या सीख रहे हो, ये क्या दिखा रहा है, क्या देखना चाहते हो। तो वैसे सच बताऊं, कई लोग तो अरमान मलिक को किसी और कारण से देखते हैं। मेरा सवाल ये है सना कि इतना आपका ईगो बड़ा है कि कोई भूखा मर जाए, चाहे कोई बड़ा हो, मैं उसकी इंसल्ट कर लूँगी लेकिन मैं सॉरी नहीं बोलूँगी। मैं लोग भूखे मर जाएं लेकिन मैं कैमरे पे जाके बिग बॉस को ये नहीं बोलूँगी कि प्लीज़ गैस सप्लाई ऑन कर दीजिए, मेरी वजह से घर वाले भूखे हैं। क्या ये कह सकते हैं कि आपका ईगो आपसे इतना ज़्यादा बड़ा है कि मैं झुकेगा नहीं साला? नहीं वो बात। अब देखो सना से जो पूछा है सवाल बड़ा सही पूछा है। देखो आकर के अपनी आइडेंटिटी, अपनी प्रेजेंस दिखानी है, बट ये नहीं कि अकड़ के रहो, घमंड में रहो और बोलो भाड़ में जाए। तो भाड़ में जाओ बोलोगे तो तुम्हें भी जनता बोलेगी
मेरा सवाल लवकेश से है। लवकेश, विक्ट्री और ट्रॉफी को लेकर आप पहले दिन से काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आए हैं। लवकेश इज इक्वल टू एल्विश, ये हमें नज़र आ रहा है। क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस आपका जो है एल्विश और आर्मी को लेकर है, उस वजह से आपको लगता है आप घर में अगर कुछ करो भी ना तो भी ट्रॉफी आप ही जीत कर जाएंगे? जी, तो मेरे हिसाब से शायद आप जिस तरीके से देख रहे हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि मैंने जब अपने दोस्तों यारों से पूछा जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ कि भाई ये मैं सना से बात कर रहा था परसों कि मगर मेरे पे सवाल उठा रहे ओवर कॉन्फिडेंस का, तुम बताओ, तुम परफेक्ट रिव्यू दो, तो उसने मना करा। तो मैं अपने दोस्त की सुनूंगा रादर देन जो बाकी लोग बोल रहे हैं। भाई तो अपने दोस्त सना मकबूल की सुनेगा, एक आदमी के वोट से इसके बाल में भी फर्क नहीं पड़ता, समझ गया तू मेरी बात? तो तू ये बोलना चाह रहा है कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे भाई उन्हीं के वोटिंग और उन्हीं के सोचने से फर्क पड़ता है, और ये बात किसी से छुपी नहीं है, तेरी ज्यादा कुछ आइडेंटिटी है नहीं, तू किसी की पूंछ बन के लटकने की कोशिश कर रहा है। साई, मेरा सवाल आपसे ये है कि पहली बात तो गाली देना ही गलत बात है, पर जब शुरुआत आपने करी तो हिम्मत भी रखी है सामने से गाली सुन। देखो ये होती पत्रकारिता, इसने कोई गलत करा गाली गलौज की साफ साफ पूछा कि तुमने ये करा ये करा ये करा। हमारी गोदी मीडिया की तरह नहीं गोलमोल जवाब, सीधे सवाल करो, सीधे जवाब की उम्मीद रखो। आप करते हो तो रासलीला और कटारिया ने कर दिया तो कैरेक्टर ढीला, ये कैसे? उसके बाद आपने शर्ट फाड़ी, चेयर पटकी, बोतलें फेंकी, तो ये किसी सीजन में देख के आए थे आप या मैंने किसी सीजन में देखा नहीं है, और जो गाली मैंने बोली थी वो मैं किसी अपने दोस्त को बोल सकता हूँ, लेकिन जो लवकेश ने उस टाइम पर बोली थी वो काफ़ी हर्टफुल थी। डाइजेस्ट ने वो इसलिए वो रिएक्शन वैसा निकला। उन्होंने माफी भी मांगी पर शायद आपका दिल उतना बड़ा नहीं था कि आपने माफ। कोई थपड़े मार रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई माफी नहीं मांग रहा है, सोच रहे हैं कि हम सचमुच के डॉन हैं। रणवीर मुझे बताइए, अगर नेजी को एक दिन खाना नहीं मिला तो वो क्या करेंगे? ब्रो, ये आप खाने वाले हो क्या? शेयर करोगे? रणवीर शौरी ने बड़ी तगड़ी एक्टिंग करी है। नेजी, लेजी नेजी होते जिनका नाम ही नहीं होता। चीटिंग इज अ चॉइस होती तो छोड़ देता ना मैडम। नैतिकता का पाठ ही पढ़ाएं तो बेहतर है। रखा तो दोनों को ना। वो सामान नहीं है, आप उनके साथ रहते हो, आपने रखा नहीं। कहते जस्टिफाई कर रहा है, मैंने दोनों को रख तो लिया है, ऐसे मैंने भी वो गुड्डा वहाँ पर रख तो दिया है। पायल की मजबूरी का फायदा उठाया। मैं मानती हूँ मुझे प्यार हुआ, पर हर किसी को प्यार होता है। कृतिका डायन भी साथ घर छोड़ करके वार करती है। ये बात तो सही है, डायन और बिल्ली भी कई घर छोड़ के अगला हमला करती है। तूने तो यार के पीठ में ही मंगलसूत्र घोप दिया। मान इतनी देर से हम सुन रहे हैं और हमने देखा, आप बार बार कह रहे हैं कि मैं इसको भी रख सकता हूँ, उसको भी रख सकता हूँ। हाँ ये सब कुछ रख सकता है, पर हिंदू धर्म, हिंदू रीति रिवाज की लाज नहीं रख सकता। बहुत गलत है। आपने सबसे पहले तो पायल की मजबूरी का फायदा उठाया, जितना हमने देखा तो उसके लिए आप गलत हैं। आप उसको किसी जन्म में उसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और कृतिका, हमने एक कहावत सुनी है ना कि डायन भी 7 घर छोड़ करके वार करती है, तो आपने तो मतलब अपने जो फ्रेंड है वो कहावत को भी आपने एकदम सच कर दिखाया कि औरत औरत की दुश्मन होती है। आप अगर पहली बीवी होती तो क्या मतलब आप बर्दाश्त करते? मान आपसे है जी, आपको इस घर में ये कहते सुना गया सना, नेजी और लवकेश इस घर में अपने डूबते करियर को संवारने, तो आप इस घर में क्या करने आए हैं? और दूसरा सवाल ये है जी कि आपने हमेशा लवकेश को ये कहा है कि वो एल्विश की पूंछ पकड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मेरा सवाल ये भी रहेगा कि कृतिका और पायल किसका पूंछ पकड़कर यहाँ तक आई थी? भाई सच बताऊं, मेरा फेवरेट नेजी है। मैं इसे पहले नहीं जानता था, पर इसका मैंने बिहेवियर, एटीट्यूड, नेचर देखा है। ये काम से काम रखता है, ना किसी के फटे में टांग अड़ाता है, ना किसी की जाके फाड़ने की कोशिश करता है, ना तड़का मसाला लगाता है, काम से काम रखता है। वेरी जेन्युइन, मुझे लगता है जैसे अंदर है वैसे ही बाहर है, दिखावटी नहीं है। आई बिलीव, मेरे हिसाब से तो नेजी को जी जाना चाहिए। जो और कोई कंटेस्टेंट को फॉलो करते हैं उनके लिए सॉरी, ये मेरी अपनी थॉट है। आई थिंक ही शुड विन। अपने सवाल पूछना शुरू कर सकती है। नेजी, आप येड़ा बन के पेड़ा खा रहे हो। मैं कुछ और कर रहा हूँ, मैं अपने तरीके से चल रहा हूँ। खुद टंके की चोट पे बोलती है मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्या आपको नहीं लगता कि वो यूज कर रही है? मेरे वाइब मैच करती है उनका, जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलते, समझ रहे? हाँ, पत्रकार तो कुछ भी बोलेगा, ज्यादा फ्री मत हो, समझा क्या? प्यार में कितना इन्वॉल्वमेंट है आपका सना मकबूल के साथ? कुछ भी क्या बोल रहा है, ज्यादा फ्री मत हो, समझा? पर मानना पड़ेगा जुल्फिकार पत्रकार को, पूरी रिसर्च होमवर्क करके आ रहा, और छोड़ूंगा नहीं, इस वाले नेजी थे। ज्यादा फ्री हो रहा है भाई। सवाल है भाई, आराम से ना भाई, आराम से पूछना सवाल। सोता है 10 बार तो यही बोलेगा सो रहा है। भाई रात के टाइम पे अपन जल्दी सो जाते हैं, समझ। इसके साथ बात करने का रहता है करते, जब पॉइंट उठाने का रहता है पॉइंट उठाते, जितना बोलना चाहिए उतना ही बोलते, ज्यादा बचपच नहीं करते रहते, समझ रहे? जब नींद आती है तो सो जाता हूँ, जब जागने का रहता है तो उठ जाता हूँ।
और क्या चाहिए तेरे को भाई? भाई ये बात तो सच है, कुछ ना कुछ ट्रिक है, कुछ भी होता है, कोई मूवी होती है, कोई शूटिंग होती है, कोई ऐड होता है, कोई टीवी प्रोग्राम होता है, खासकर ऐसे वाले शो, इसमें किसी न किसी का टांगा भिड़ाने की कोशिश करते हैं ताकि टीआरपी बनी रहे। कुछ भी क्या बोल रहा है? बिल्कुल नहीं, There's no feeling. I want to ask you. प्यार मैं सबसे करता हूँ भाई, ठीक है, सब कंटेस्टेंट के साथ मैं प्यार करता हूँ, और तू ज्यादा फ्री मत हो, समझा ना? आप मुझे धमकी ऐसे नहीं दे सकते। धमकी नहीं दे सकते? तू क्या बोल रहा है मेरे को? ऐसे बात नहीं, तू क्या मेरे को बोल रहा है प्यार है प्यार? आपको जवाब नहीं देना, मना कर दिया ना। जैसी लड़की से मैं विदाउट कैमरास बात नहीं कर सकता, इसके लोग बाहर बात करते होंगे, ये सारी चीजें। एंड सेकेंडली, जितनी बार आप अरमान, कृतिका, आप लोग सब बैठते हैं, के बारे में आप लोग बात करते नजर आते हैं, मतलब इट क्लियरली लुक्स लाइक आप सबका गेम उनसे ऑब्सेस, मतलब आप लोग उनके, आपका गेम उन पर चल रहा है। एंड इट इज नेवर द अदर वे राउंड। जब आप लोग बात करते हैं, आप लोग ये कहते हैं कि सना और इनकी जो टीम है वो लोग आपके बारे में बात करते हैं, बट आई थिंक ये अदर वे राउंड दिख रहा है। तो इस पर लो भाई, अभी हमारे रणबीर शोरी का भी जवाब सुन लो। Yes, we are sitting and bitching about her. Now, whether I should have said those things or no, you are free to judge what you want, but I spoke my heart out. जहाँ तक सना, मकबूल और उनके फ्रेंड्स हमारे बारे में नहीं बात करते, वो हमारी तरह डायरेक्टली नहीं बोलते होंगे, बट मजाक मस्ती में एक दूसरे पिक्चर है, हमको भी मार, छोटा अखबार था शिवानी, ये हमको बहुत बार सुना चुकी है। So, please hear me out. Let me finish. Between somebody who is blunt and somebody who is scheming, I will always choose people who are blunt. So I find Maqbool scheming and I stay away from her. That is what I said. एक लड़की के बारे में ये चीजें कहना। वो लड़का साई, मेरा सवाल आपसे ये है कि पहली बात तो गाली देना ही गलत बात है, पर जब शुरुआत आपने करी तो हिम्मत भी रखी है सामने से गाली सुनने की। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग इट। मैं भले ही नहीं चाहता था इसमें कोई रोस्ट वीडियो बनाना, की वीडियो बनाने के लिए देखना पड़ता है, बट मैंने देखा नहीं है। मैंने इंस्टाग्राम में देखा कई लोग इनके रोस्ट वीडियो बना रहे हैं, ये फिर मैंने जियो ऐप में जा करके देखा और वहां से क्लिप डाउनलोड करी, कुछ लोग इंस्टाग्राम से निकाली। आई थॉट ये चीजें आपको दिखानी तो बनती है।